नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग, 4 फीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। जी हाँ, आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को फोरफीट करती है तो 4 फीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आज हमारा, रमा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेएबल 6 per share on application and 4 per share on allotment. Mahesh, a holder of 500 share, failed to pay allotment money. His share were forfeited. Make journal entry for 4 feature of share in the book of company. क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है रमा लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए और ईच का रेट बेटा कितना है 10, एप्लीकेशन पर कॉल किया 6, अलॉटमेंट पर कॉल किया 4। महेश जिसके पास कितने शेयर थे 500, वो किसका पेमेंट देने में फेल हो गया, अलॉटमेंट मनी, और इसके शेयर क्या कर लिए बेटा फोरफीटेड। उसके शेयर थे कितने 500, यानी कि फोरफीटेड शेयर कितने 500। मेक जर्नल एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर इन द बुक ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक में हमें 4 फीचर की एंट्री करनी है। 4 फीचर की एंट्री बेटा एक ही होगी। अब एंट्री कैसे करते हैं, पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझ लें। जब भी एग्जाम में 4 फीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री करने के लिए कहे तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये 3 बातें ध्यान से पढ़नी है और इन चीज़ों को ढूंढना है कि ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्री करेंगे तो टाइटल में हमारा वही काम है कि हेडिंग लिख ले। टाइटल में जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, रमा लिमिटेड। फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। क्वेश्चन में हमें एंट्री तो करनी है, लेकिन बेटा किसकी एंट्री करनी है, 4 फीचर ऑफ शेयर। ये होता क्या है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जब भी 4 फीचर ऑफ शेयर की आप जर्नल एंट्री करें या एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला आपको ये बात माइंड में कैप्ट करनी है कि टोटल फोरफीटेड शेयर कितने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फोरफीटेड शेयर। अब फोरफीटेड शेयर क्या होते हैं, जिन शेयर्स का पेमेंट शेयर होल्डर कंपनी को ड्यू डेट पर पे नहीं करता या जिन शेयर्स का पेमेंट शेयर होल्डर पे करने में क्या हो जाता है बेटा, यस डिफॉल्ट हो जाता है, अनेबल हो जाता है, वही शेयर क्या होते हैं फोरफीटेड। ध्यान रखिएगा बेटा, इशू शेयर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ फोरफीटेड शेयर से 4 फीचर की एंट्री में। हालांकि क्वेश्चन में देखें इशू शेयर तो 10,000 है, लेकिन इन शेयर से कोई लेना देना नहीं है। महेश के पास कितने शेयर थे 500 और महेश के ही शेयर फोरफीटेड किए हैं, तो फोरफीटेड शेयर हो गए बेटा कितने 500 शेयर। कितने शेयर 500। सेकेंड थिंग हमें ये माइंड में कैप्ट रखना है कि टोटल कॉल अप अमाउंट कितना है। क्या देखना है बेटा, टोटल कॉल अप अमाउंट। अब ये टोटल कॉल अप अमाउंट क्या होता है, तो बेटा रेट जो है वो टोटल कॉल अप अमाउंट नहीं होता। जैसे रेट तो कंपनी के शेयर्स का कितना है 10 ईच। टोटल कॉल अप का मतलब ये है कि कंपनी ने जो शेयर्स का रेट था वो किस इंस्टॉलमेंट पर कितना कॉल किया, यानी कि एप्लीकेशन पर कितना कॉल किया बेटा 6, अलॉटमेंट पर कितना किया कॉल 4। तो 6 और 4 को यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट को प्लस कर लें तो टोटल कॉल अप कितना हो गया 10। कितना रुपीस हो गया टोटल कॉल अप बेटा 10 रुपीस। लास्ट थिंग आपको क्वेश्चन में ये देखना है बेटा कि
कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं मिला, यानी कि फाइनली हमें देखना है अनपेड इंस्टॉलमेंट। क्या देखना है बेटा? अनपेड इंस्टॉलमेंट, यानी कि जिसका पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं किया। क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शेयर होल्डर ने नहीं किया। तो कौन सी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया बेटा? क्लियर लिखा है महेश के पास 500 शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी कि पेमेंट नहीं मिला बेटा अलॉटमेंट मनी का। ये हमारा फंडामेंटल हमने बेसिक ढूंढ लिया कि फोरफिटेड शेयर है 500, टोटल कॉल अप अमाउंट है 10 रुपीज़ और अनपेड इंस्टॉलमेंट का नेम है अलॉटमेंट। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में कुछ भी देता रहे, फोरफिटेड की एंट्री का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमें इशू शेयर नहीं ढूंढना, क्वेश्चन में देखना है नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर। दूसरा हमें देखना है टोटल कॉल अप अमाउंट, कितना टोटल कॉल अप अमाउंट है, वो कहाँ से पता चलेगा? जितनी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट पर जो अमाउंट कॉल किया उसको प्लस कर लेंगे। और लास्ट में हमें क्या देखना है? अनपेड इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई है उस इंस्टॉलमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियर है आपका। चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होगी, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करेंगे वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोरफिचर की एंट्री हमेशा सेम होती है हर एक क्वेश्चन में। तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख दें डेबिट में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख दें बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा कि जब कंपनी शेयर्स को फोरफिट करती है तो कंपनी की कैपिटल क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कैपिटल को कहाँ लिख देते हैं? डेबिट में लिख देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में हम लिखेंगे बेटा उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसका पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट किसका नहीं मिला? अलॉटमेंट का। तो 2 में क्या लिखेंगे बेटा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिख दें? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई। अब आंसर किस नाम से लिखेंगे बेटा? आंसर लिखेंगे टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन लिख दें। नरेशन क्या होगा? बीइंग कितने शेयर फोरफिट है बेटा? 500। तो 500 शेयर फोरफिटेड, 500 शेयर फोरफिटेड। तो जर्नल एंट्री हमारी ये क्लियर हो गई। हर एक क्वेश्चन में जब भी फोरफिचर पर आप जर्नल एंट्री करेंगे तो हमेशा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। 2 में आप उस इंस्टॉलमेंट का नेम लिख देंगे जिस इंस्टॉलमेंट का हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। और आंसर हमेशा किस नाम से? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। यानी कि हर एक फोरफिटेड की एंट्री में ये और ये अपने प्लेस पर रहेगा। चेंज सिर्फ ये वाला इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी जिसका पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। एंट्री आपको क्लियर है। अब अमाउंट देके कैसे करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कि शेयर कैपिटल में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं हम फोरफिटेड शेयर इनटू टोटल कॉल अप अमाउंट। ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे फोरफिटेड शेयर इनटू टोटल कॉल अप अमाउंट। तो फोरफिटेड शेयर बेटा कितना है? 500। टोटल कॉल अप कितना है? 10। 500 शेयर ये थे जिनका पेमेंट नहीं मिला। टोटल कॉल अप कहाँ से आया? 6 और 4 को प्लस कर दिया। तो ये हो गया बेटा 500 इंटू कितना कर दें? 10। तो ये कितना रुपीस आ गया अपना? 5000 रुपीज़। इसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मल्टीप्लाई कर दें फोरफिटेड शेयर यानी कि 500 इंटू कॉल अप अमाउंट। अलॉटमेंट पर कितना कॉल किया बेटा? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 का मतलब क्रेडिट कॉलम, ये क्रेडिट में लिख दिया 2000। अब आंसर हमारा किस नाम से लिखा है? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे। डेबिट में कितना है? 5000। क्रेडिट में कितना है? 2000। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा कितना रुपीस? 3000 रुपीज़। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही लॉजिक और यही रूल्स होगा। चलिए एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा सेकंड। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ ₹100 ईच शेयर का रेट कितना है? 100 ऑन विच ₹10 एज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना है बेटा? 10।
एंड 50 एज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना है 50। मनी वॉज रिसीव्ड, किस किस का पेमेंट मिल गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। बट फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला बेटा 30 रुपीज़, और सेकेंड कॉल कितना नहीं मिला बेटा 10 रुपीज़ वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 150 शेयर। कितने शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला 150 शेयर्स का। तो बेटा फोरफीटेड अपने शेयर कितने हो गए, जितने शेयर्स का पेमेंट नहीं मिलता, तो फोरफीटेड शेयर हो गए 150, ये फोरफीटेड शेयर 150 है। टोटल कॉल अप अमाउंट देख लें हम, क्या देख लें बेटा टोटल कॉल अप अमाउंट। तो यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन पर 10 है, अलॉटमेंट पर 50 है, 10 और 50 60 हो गया, और 10 हो गया हमारा किस पर बेटा सेकेंड कॉल पर, और 30 हो गया फर्स्ट कॉल पर। तो टोटल कॉल अप अमाउंट बेटा हमारा कितना हो गया, यस 100 रुपीज़ टोटल कॉल अप अमाउंट हो गया। अनपेड इंस्टॉलमेंट देख लें, क्वेश्चन में अनपेड मतलब जिसका पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट क्लियर लिखा है कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पेमेंट दे दिया, पेमेंट किसका नहीं मिला, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट वाज नॉट रिसीव्ड। तो अनपेड इंस्टॉलमेंट हो गई फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो हमें मतलब सिर्फ किससे है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल से। तो चलिए फिर से एंट्री करते हैं। लिखा हुआ है दीज शेयर वर फोरफीटेड, दीज मतलब 150 शेयर। मेक जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री करनी है। एंट्री एक ही होगी जैसे हम अभी बताया था। डेबिट में हम बेटा क्या लिख दें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिख दें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में हम उसी इंस्टॉलमेंट का नेम लिख देंगे जिसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो पेमेंट किसका नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज़। तो क्या लिख दें बेटा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। और किसका पेमेंट नहीं मिला बेटा, सेकेंड। तो टू शेयर यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ये अब आंसर किस नाम से लिख दें बेटा, अभी बताया था, ये हमेशा कॉमन रहेगा, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, ये इस नाम से हमने आंसर लिखा है। अब नरेशन में क्या लिख दें, कितने शेयर फोरफीटेड हैं, बीइंग 150 शेयर, क्या लिख दें बेटा, फोरफीटेड। ये हमारा 150 शेयर क्या हो गए, फोरफीटेड हो गए। अब अमाउंट में मल्टीप्लाई कर लें। अभी बताया था आपको बेटा शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करते हैं। फोरफीटेड शेयर कितने हैं 150, और कॉल अप अमाउंट टोटल कितना है 100। 100 कहाँ से आया, इंस्टॉलमेंट को प्लस करके। तो यहाँ पर फोरफीटेड शेयर यानी कि 150 इंटू ई, टोटल कॉल अप अमाउंट कितना है बेटा 100। तो ये हमारा हो गया कितना रुपीस बेटा, 15,000 रुपीज़। कितना 15,000। फर्स्ट कॉल पर कितना कॉल किया, फोरफीटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल पर कॉल अप अमाउंट कितना है बेटा 30 है। तो कितने का मल्टीप्लाई कर लें 30 का, ये हो गया बेटा कितना 4500। सेकंड कॉल पर कितना है रुपीस 10 रुपीज़। तो यहाँ पर कर लें फोरफीटेड शेयर इनटू कॉल अप अमाउंट यानी कि 10। तो ये हो गया बेटा कितना 1500। डेबिट का टोटल 15,000 है बेटा, क्रेडिट का टोटल कर लें कितना हो गया 6,000। 15,000 में से बेटा कितना माइनस कर लें 6,000। तो ये हमारा फोरफीटेड अमाउंट कितना आ गया 9,000। यही हमारा आंसर है। अब आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बेटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। इस कंडीशन में कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है, मतलब ओरिजिनली कंपनी ने शेयर इशू किए प्रीमियम पर और उन्हीं शेयर्स को फोरफीट करती है, तब हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो भी सीख ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अशोक हैड 300 शेयर। अशोक के पास कितना शेयर है बेटा 300 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच रेट कितना है 10 इन अ लिमिटेड कंपनी विच वर इशूड एट 10% प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा प्रीमियम इस बार अमाउंट में नहीं दिया, किस में दिया है परसेंटेज, कितना परसेंट 10। ईच रेट कितना है बेटा शेयर्स का 10 रुपीज़। तो हम 10 रुपीज़ का प्रीमियम फाइंड कर लें, कितना परसेंट 10%। 10 रुपीज़ का 10% कितना रुपीज़ प्रीमियम हो गया 1 रुपीज़। ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन हैज़ बीन पेड बाय हिम। अशोक ने किसका पेमेंट दे दिया बेटा एप्लीकेशन का, कितना पैसा दे दिया 2 रुपीज़। बट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज़ पे नहीं किया अलॉटमेंट का, और 2 ऑन फर्स्ट कॉल कुड नॉट बी पेड। किस किस का पेमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट का और यस फर्स्ट कॉल का।
हैंस हिज शेयर वर फोरफीटेड, उसके शेयर क्या कर लिए बेटा, फोरफीटेड बाय द कंपनी, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, हमें क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री करना है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन का कभी भी फोरफीचर नहीं होता, ये याद रखना आप, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले क्या एप्लीकेशन को फोरफीट कर सकते हैं, तो कभी भी नहीं, एप्लीकेशन बेटा फोरफीट नहीं होती। आगे का मैटर हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन में हमें 3 चीजें ढूंढनी है। पहला तो देखना है बेटा फोरफीटेड शेयर कितने हैं, तो अशोक के पास 300 शेयर है और उसका ही उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो फोरफीटेड शेयर बेटा कितने हो गए, फोरफीटेड शेयर यस 300 शेयर हो गए, कितने 300। टोटल कॉल अप अमाउंट देख लें, टोटल कॉल अप अमाउंट, कॉल अप अमाउंट कैसे फाइंड कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट को प्लस करके। एप्लीकेशन पर कितना है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर कितना है बेटा 5 रुपीज़, और फर्स्ट कॉल पर कितना है बेटा 2 रुपीज़, तो 2 और 5 हो गया 7 और 2 हो गया बेटा 9। वैसे तो हो रहा है 9 रुपीज़ टोटल कॉल अप अमाउंट, लेकिन अलॉटमेंट में बेटा प्रीमियम इंक्लूड होता है। हम सब जानते हैं प्रीमियम किसके साथ चार्ज होता है, अलॉटमेंट के साथ चार्ज होता है, यानी कि 5 रुपीज़ में 1 रुपीज़ क्या इंक्लूड है, प्रीमियम है। तो यहाँ पर वैसे तो प्रीमियम को इंक्लूड करके टोटल कॉल अप अमाउंट हो रहा है बेटा कितना 9, लेकिन हम टोटल कॉल अप अमाउंट में ध्यान रखना प्रीमियम को प्लस नहीं करते, याद रखना टोटल कॉल अप अमाउंट में बेटा प्रीमियम को प्लस नहीं किया जाता, तो टोटल कॉल अप अमाउंट हो गया 8। प्रीमियम कितना रुपीस है, ध्यान रखिएगा बेटा कितना रुपीस, 1 रुपीस। पेमेंट किस किस का नहीं मिला, क्लियर लिखा है, बट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ₹5 एंड ₹2 फर्स्ट कॉल कुड नॉट बी पेड। पेमेंट नहीं हुआ बेटा किस किस का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पर हमें अनपेड जो इंस्टॉलमेंट है बेटा, जो हर बार हम फाइंड करते हैं, अनपेड इंस्टॉलमेंट के नेम हो गए बेटा क्या, अलॉटमेंट और किसका, यस फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी एग्जाम में लिखा आ जाए। ध्यान रखिएगा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, यानी कि और पेमेंट हमें किसका नहीं मिला, प्रीमियम का पेमेंट भी नहीं मिला। तो देख चलिए ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन में प्रीमियम हो और प्रीमियम का पेमेंट भी रिसीव ना हुआ हो, तब हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री वही होगी जो अभी तक आप पढ़ते आए थे। सबसे पहले तो हम फॉर्मेट में लिखते हैं जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हम लिख दें बेटा वही मैटर है क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कर लें एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किसका नहीं मिला बेटा, प्रीमियम का। ध्यान रखिएगा जब भी शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हों और प्रीमियम पर इशूड शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर रही हो और प्रीमियम का पेमेंट अगर रिसीव ना हुआ हो, तो प्रीमियम को बेटा हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। कौन सी साइड, डेबिट साइड, जबकि इशू पर प्रीमियम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर लिख दें बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 2 में उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दें बेटा जिसका पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिला हमें अलॉटमेंट का, तो क्या लिख दें, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिख दिया बेटा 2 शेयर अलॉटमेंट। और किसका नहीं मिला बेटा, फर्स्ट कॉल का, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिख दें बीइंग कितने शेयर फोरफीट किए, 300 शेयर, 300 शेयर फोरफीटेड। क्या लिख दें, 300 शेयर फोरफीटेड। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अमाउंट देखें, सबसे पहले शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, फोरफीटेड शेयर कितना है 300 इंटू टोटल कॉल अप अमाउंट, इंस्टॉलमेंट को प्लस करने पर कितना आया 8। वैसे तो कितना हो रहा था 9, लेकिन टोटल कॉल अप अमाउंट में प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, तो कितना हो गया बेटा 8 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना रुपीज़ आ गया 2400 रुपीज़। प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को डेबिट कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फोरफीटेड शेयर यानी कि 300 इंटू प्रीमियम का अमाउंट, बेटा प्रीमियम कितना रुपीज़ है 1 रुपीज़, तो ये लिख दिया बेटा हमने 1 रुपीज़, तो कितना रुपीज़ हो गया 300। अब 2 शेयर अलॉटमेंट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फोरफीटेड शेयर यानी कि कितने 300 इंटू कॉल अप अमाउंट, कॉल अप अमाउंट मतलब अलॉटमेंट पर कितना कॉल किया 5। ध्यान रखिएगा कॉल अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम हो और चाहे इंक्लूडिंग प्रीमियम ना हो, लेकिन मल्टीप्लाई उतनी अमाउंट से करेंगे जितना कॉल किया है। तो यहाँ पर हो गया बेटा हमारा कितना
1500 रुपीज़। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लें, शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना कॉल किया बेटा 2 रुपीज़, फोरफीटेड शेयर इंटू कितना कर दें 2 रुपीज़, तो ये हो गया बेटा हमारा 3 2 6 यानी कि 600। डेबिट का टोटल कर लें तो बेटा डेबिट का टोटल आ गया हमारा कितना रुपीस 2700, कितना रुपीस 2700। क्रेडिट का टोटल आ गया बेटा कितना रुपीस 2100, तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट कितना आ गया 600 ये हमारा आंसर है। लेकिन इस आंसर को हम किस नाम से लिखते हैं, टू शेयर फोरफीटेड के नाम से। किस नाम से लिखते हैं, टू शेयर फोरफीटेड। अब ये हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल क्या हो गई कंप्लीट, और आंसर कहाँ कितना आ गया 600। कहाँ से आया बेटा, डेबिट में से क्रेडिट को क्या कर दिया माइनस, ये फोरफीटेड के नाम से हमने आंसर लिख दिया। अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी शेयर प्रीमियम पर इशू करें और प्रीमियम का अमाउंट रिसीव ना हो तो प्रीमियम को फोरफीचर के साथ डेबिट किया जाता है। हाँ बेटा याद रखना, लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता तो फिर प्रीमियम की एंट्री हम कहीं भी नहीं करते। तो क्लियर हो गया होगा आपको फोरफीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा री इशू ऑफ शेयर, यानी कि जो फोरफीटेड शेयर है कंपनी उसे री इशू करती है, तब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो हम आपको कल की वीडियो में बता देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।